हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं जो कि प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र की दवाइयाँ हैं सारी। तो हम बेसिकली बात करेंगे आज गैस्ट्रो रेजिस्टेंट, सस्टेन रिलीज़, प्रोलोंग रिलीज़, एक्सटेंड रिलीज़, च्यूवेबल, और एक ये कैप्सूल रखा हुआ है हमारा कंट्रोल रिलीज़, और एक अदर कंपनी की भी दवाई है हमारे पास में जो डिस्पर्जिबल है। तो हम इस तरह की दवाइयाँ रखी हुई हैं। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रो रेजिस्टेंट। गैस्ट्रो रेजिस्टेंट होता क्या है? असल में कई बार ये शब्द कंफ्यूज कर देता है। एक अंकल जी जिनकी दवाइयाँ हार्ट और बीपी की दवाइयाँ चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा ये एस्प्रिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट 75 mg लिखा हुआ है, ये गैस के लिए भी आती है क्या? गैस में भी यूज़ होती है? तब मैंने उनको बताया, नहीं अंकल जी, ये गैस के लिए नहीं, इसका मतलब कुछ और है। तो हम आज इन दवाइयों की जो कोटिंग है उनके ऊपर, या जिस तरह से इनको फॉर्मुलेटेड, इनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि हमें कहाँ कहाँ इसका जो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट चाहिए होता है वो मिल सके, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहला है गैस्ट्रो रेजिस्टेंट, जैसे एस्प्रिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट IP 75 mg। IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। तो हम आगे इस IP और BP USP इन पर भी आगे वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गैस्ट्रो रेजिस्टेंट होता क्या है। देखो दोस्तों, इस तरह की टैबलेट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसका जो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है वो हमें सीधा हमारी जो आंत है वहाँ मिले। मतलब हमारा जो स्टमक, क्योंकि कोई भी दवाई हम जैसे ओरली लेते हैं तो वो सीधा स्टमक एसिड से होकर गुजरना होता है, उसको वो हमारे स्टमक से होते हुए तब आंतों तक पहुंचती है। और हमारा जो स्टमक का एसिड है, जो HCl होता है वहाँ पर, वो बहुत पावरफुल होता है और वो वहाँ पर टैबलेट को नुकसान बहुत पहुँचाता है। मतलब वो वहाँ जो है टैबलेट घुल जाती है, कुछ दवाइयाँ टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट, जैसे रेजिस्टेंट का मतलब है गैस्ट्रो रेजिस्टेंट, इसी से पता लग रहा है कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह की इसके ऊपर कोटिंग की जाती है जो हमारे स्टमक में उपस्थित HCl जो दवा को प्रभावित ना कर सके, और दवा का जो हमारा प्रभाव है हमें सीधे हमारी आंत में मिले। तो इस तरह की गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट डिज़ाइन की जाती हैं। दूसरा हमारा है ये मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड प्रोलोंग रिलीज टैबलेट। ये प्रोलोंग रिलीज टैबलेट है। ये इस तरह की टैबलेट होती हैं, इन्हें इस तरह से फॉर्मुलेटेड या इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो दवाई का जो मतलब बॉडी के अंदर जो रिलीज होगी वो लंबे समय तक होगी, और इस तरह की इस पर कोटिंग की जाती है कि जो दवाई का डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्यूशन है वो लंबे समय तक रहे, और उसका प्रभाव भी हमें, दवा का जो इफ़ेक्ट है वो भी हमें लंबे समय तक मिले। तो ये प्रोलोंग रिलीज टैबलेट हो गई। और दूसरा आता है सस्टेन रिलीज टैबलेट। इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, जो इस तरह की टैबलेट होती हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट, जो इनका इफ़ेक्ट है और जो टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो मतलब टूटने का जो रेट है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ब्लड में पहुंचने का या घुलने का, जो भी कहें, वो समान रूप से हो और एक निश्चित टाइम में हो। हालांकि यहाँ पर टाइम और रेट का कोई पता नहीं रहता है, लेकिन यहाँ रहता है सस्टेन रिलीज में समान रूप से इसका रिलीज टैबलेट का होता है। तो ये सस्टेन रिलीज टैबलेट हो गई। और दूसरा आता है एक्सटेंडेड रिलीज़। एक्सटेंडेड रिलीज़ इस तरह की टैबलेट होती हैं जिनको जो रोनाल्जीन एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, ये टैबलेट इस तरह की होती हैं कि इनका जो रिलीज़ होता है वो स्लोली होता है एक तो, और एक्सटेंड मतलब होता है कि खींचना, और काफ़ी लंबे समय तक होता है। और जो
ये टैबलेट है वो बॉडी में धीरे धीरे रिलीज़ होती है और उसका जो प्रभाव है वो बॉडी को मिलता रहता है। तो इसको इस तरह से फॉर्मुलेटेड की जाती है या इस तरह से डिज़ाइन की जाती है। इसके ऊपर भी एक तरह की कोटिंग होती है। और तीसरा आता है कि च्यूवेबल टैबलेट हैं। ये अनकोटेड टैबलेट होती हैं, लेकिन आसानी से, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ये डिस्पर्जेबल आती है ये एकदम घुल जाती है मुंह में डालते ही, ये नहीं घुलती है। इसे चबाना होता है, इसे च्यूवेबल यानी कि चबाने के लायक बनाया जाता है। तो ये च्यूवेबल होगी। और ये कि हमारा रखा हुआ है कैप्सूल, तो ये कंट्रोल रिलीज़ है। कंट्रोल रिलीज़ में भी जो दवा होती है वो बॉडी में इस तरह से रिलीज़ होती है कि उसको कितने समय में, यानी कि यहाँ जो टाइम होता है वो पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि कितने समय में ये टैबलेट, ये जो दवाई है वो हमारे सिस्टम में जाकर डिस्ट्रीब्यूट या सर्कुलेट मतलब होनी है, रिलीज़ होनी है। तो ये कुछ दवाइयाँ थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी।